नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं एसकेआई मीडिया। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। 11 जून से प्रत्याशियों के नामांकन भरे जाना शुरू हो जाएंगे। उसके पहले दावेदारों ने अपने अपने संगठनों में दावेदारी जता दी है। प्रत्याशियों का चयन पार्टी स्तर पर होना बाकी है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीषा बाफना, जिन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी जताई है। मनीषा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आप सबसे पहले दर्शकों को अपना एक परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर मनीषा बाफना जी, MA LLB LLM PhD हूँ। MSW भी कर रखा है मैंने सोशल वर्क में। पिछले 18-19 सालों से समाज सेवा और राजनीति से जुड़ी हुई हूँ और महिलाओं और बच्चों पे, पर्यावरण पे, सभी चीज़ों पे काम करती हूँ। भाग्योदय क्रिएटिव एक्टिविटी के नाम से अपना NGO भी रन करती हूँ और समाज की बहुत सारी संस्थाओं में अध्यक्ष भी हूँ, कार्यरत हूँ बहुत सारी संस्थाओं के साथ। आखिर महापौर का चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं आप? सर, चूँकि मैं पिछले 18-20 सालों से ये सारे सोशल वर्क्स कर रही हूँ, महिला और बच्चों पे काम कर रही हूँ, 24 घंटे महिलाओं के लिए तैयार रहती हूँ। 3100 बच्चों को मैं कुपोषण से सुपोषण की ओर लाई हूँ अपने खर्च से जी। और उनके पोषण का, आहार का, उनके स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी सेवाएं होती है उन सब का मैं ध्यान रखती हूँ। तो इसलिए और अच्छा, चूँकि मैं अभी तक बहुत छोटे से एक संगठन को लेकर चल रही हूँ, कोई बड़ा मेरे पास कोई सरकार की तरफ से कोई पेमेंट नहीं है। जहाँ तक मैं खुद से कर सकती हूँ वही संभव है। कुछ महिला संगठन जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, हम लोग सब मिलकर काम करते हैं। तो अगर मुझे महापौर पद की जवाबदारी दी जाती है तो शायद मेरी जितनी परिकल्पनाएं हैं, जितने सपने मैं आम जनता के लिए देखती हूँ, जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पा रही हूँ, मैं शायद वहाँ सब जगह पहुँच पाऊँगी और लोगों की मदद कर पाऊँगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे महापौर पद मिलना चाहिए। ये बताइए मुझे कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आखिर आपको महापौर पद का टिकट क्यों दे? ऐसे आपने कौन कौन से काम किए, कौन कौन सी सामाजिक गतिविधियां हैं, कौन कौन सी राजनीतिक गतिविधियां हैं जो आप टिकट के लिए दावेदारी कर रही हैं? देखिए, अगर राजनीतिक गतिविधियों की बात करूं तो जब से मैं पार्टी में जुड़ी हुई हूं, मैं पहले कार्यालय मंत्री थी, उसके बाद मैं मेन BJP पार्टी में जिले की कोषाध्यक्ष रही हूं, उसके बाद प्रदेश कार्य समिति सदस्य रही हूं और राजमाता जी के साथ जुड़कर जुझारू रूप से हर चुनाव में मैंने बहुत अच्छे से काम किया है। जहाँ जहाँ भी मुझे भेजा गया वहाँ पर जाकर भी मैंने काम किया और लोकल देवास शहर में भी मैंने 100 डिवोशन के साथ अपना समय दिया है और पूरी लगन के साथ काम किया है। तो इसलिए पार्टी को मुझे टिकट देना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। तो ऐसी कुछ गतिविधियाँ बताएंगे आप, जो और कुछ ऐसी गतिविधियाँ रही हों आपकी जिन्हें लेकर पार्टी इस बारे में विचार करे कि वाकई टिकट के लायक आप हैं और आप उस साँचे में फिट बैठती हैं जो पार्टी गाइडलाइन तय करती है? देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि पार्टी की मेन बेसिक हेडलाइन तो ये है कि जो महिला खुद इंडिपेंडेंट हो, जो अपने हर डिसीजन खुद से ले सके, किसी नेता की पत्नी नहीं हो। पहली बात ये शायद पार्टी की हेडलाइन सभी जगह चल रही है कि किसी नेता की पत्नी को नहीं दिया जाएगा, डायरेक्टली खुद स्वयं से महिला लीडर हो, महिला नेत्री हो, जो खुद मतलब जो है अपने डिसीजन ले सके, अपने आप में सशक्त हो, बिल्कुल, जिसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं हो। तो मैं ये सब समझती हूँ कि मेरे अंदर वो सारी खूबी है। मेरे हस्बैंड चूँकि डॉक्टर हैं, अपना खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर चलाते हैं वो, तो मुझे किसी और की साथ में परमिशन की आवश्यकता नहीं है। जो भी डिसीजन होगा वो मेरा अपना होगा। इसलिए मैं ये चाहूँगी कि पार्टी मुझे मौका दे और उस मौके पर मैं अपने आप को पूरी तरह से साबित करके दिखाऊं पार्टी को। आपने महापौर पद के लिए दावेदारी कर दी है तो निश्चित तौर पर आपने देवास के विकास को लेकर आपका कुछ विज़न भी होगा, आपने कुछ सोचा होगा क्या करना चाहती हैं इस देवास में, ऐसा क्या कुछ नया करना चाहती हैं कि देवास का विकास और तेज़ी से हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे यहाँ की माता रानी, माँ तुलजा भवानी और माँ चामुंडा से शुरू करना चाहूँगी कि देवास की आन बान और शान माता जी के नाम से ही है। प्रसिद्ध है देवास दोनों देवियों के नाम से। तो वहाँ के सौंदर्यीकरण से लेकर वहाँ पर जितनी भी कचरा और जो लोग गंदगी, ऊपर जाते हैं इतने लोग और नहीं समझते हैं और गंदगी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से साफ़ सफाई होनी चाहिए, सौंदर्यीकरण वहाँ का और होना चाहिए, वहाँ पर खूब प्लांटेशन होना चाहिए ताकि जो पहाड़ियाँ थोड़ी सी खिसक रही हैं
जी। वो भी वापस अपनी जगह पे स्थिर हो जाए। हालांकि प्लांटेशन तो वहाँ हर साल प्लान बिल्कुल होता है होता और है, हर हाँ। साल होता है, लेकिन उस प्लांटेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो बेसिक सुविधाओं की वहाँ ज़रूरत है बिल्कुल। वो भी वहाँ पर होनी चाहिए, ताकि जितना प्लांटेशन हुआ है वो 100% सक्सेसफुल हो। जी। दूसरा पॉइंट है मेरा यातायात सुविधाओं के लिए देवास में। तो ट्रैफिक सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं है एक्चुअली, शायद रोड्स तो बहुत पुराने हैं सारे जी। और ट्रैफिक बढ़ता चला जा रहा है, जी। गाड़ियां बढ़ती चली जा रही है। उस हिसाब से ट्रैफिक की सुविधाएं भी सुचारू रूप से चलाने के लिए होना चाहिए। बिल्कुल। साथ में शहर में बहुत सारी जगहों पर पार्किंग की सुविधाएं होनी चाहिए, ताकि गाड़ियां लोग वहां पार्क करके और अपने काम शायद पैदल जाके कर सकें। बिल्कुल, देवास में ये बात मांग लंबे समय से उठती आई है और देवास में ना तो पार्किंग है और एमजी रोड इतना कंजेस्टेड होता है, वन वे की कोई व्यवस्था नहीं है, तो मतलब ये सब आपके विज़न में है? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लोग बहुत परेशान होते हैं, और जब कोई त्यौहार का समय होता है उस समय तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। जी। इसके अलावा महिला सुरक्षा के बारे में बोलना चाहूँगी। जी। हाल ही में 3-4 दिन पहले ही हमारे सामने एक बच्ची आई है जिसके साथ इंदौर से लाकर देवास में गैंग रेप किया गया। जी। तो ये बहुत ही गंदी घटना है। जी। तो इस तरह की दुर्घटनाएं जो होती है उसके लिए प्रशासन से भी निवेदन करूंगी मैं कि हमारे पास महिला पुलिस बल और बहुत ज़्यादा सक्रिय मात्रा में होना चाहिए, जी। ताकि हम महिलाओं की सुरक्षा की और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकें। और मुझे अगर मौका दिया गया है तो मैं प्रयास करूंगी कि पूरे देवास शहर में जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ कैमरे लगाए जी। जाएं, ताकि लोग कोई भी अपराध करने में डरें। उसके बाद है सीवरेज की समस्या, हमारे यहाँ नालियों की समस्या, पानी चौक होने की समस्या। हालांकि पहले से तो काफ़ी चीज़ें सुधरी हैं, जी। पर थोड़ी सी सुधार की और आवश्यकता है जी। अभी। वाटर प्यूरिफायर का काम भी बहुत समय से चल रहा है, अगर वो भी पूरी तरह से हो जाता है तो लोगों की पानी की समस्या में भी सुधार आएगा। भाई साहब, मैं एक बात और बोलना चाह रही थी। ये हमारे जैसे ओल्ड जीटीसी है, तो चूँकि पूरे एरिया में देवास ही एक मेन ऐसी जगह है जहाँ पर कि प्रॉपर कॉलेज और सब कुछ है, तो आसपास के अंचल की बहुत सारी बालिकाएं रोज़ अप डाउन करती हैं, पढ़ाई को लेकर परेशान होती है। मुझे जानकारी है कि 10 साल से ओल्ड जीटीसी में एक हॉस्टल प्लान है, जी। बट अभी तक वो चालू नहीं हो पाया है। तो ऐसी कुछ सुविधा भी यहाँ चालू होना चाहिए जिससे लड़कियाँ परेशान नहीं हो। वो बच्चियाँ जो रोज़ अप डाउन कर रही है वो यहाँ हॉस्टल में रह सकें, उनके रहने खाने की, एजुकेशन की सारी व्यवस्था यहाँ हो सके, ताकि वो लड़कियों को बहुत बेनिफिट मिले उससे। आपने जैसा कि बोला कि जो आपने अभी बताया कि इंदौर से बच्ची को लाकर यहाँ गैंग रेप किया गया, वो आपके सामने आया, तो आपके सामने किस तरह से सामने आया? मतलब आप ऐसी कौन सी संस्था से जुड़ी हैं जो ये चीज़ आपके सामने आई? बाल कल्याण समिति में हूँ जी। इसलिए मेरे सामने इस तरह की जितनी भी घटनाएं होती है वो हमारे सामने आती हैं। जी। इसलिए मुझे नॉलेज है उसका पूरा। इस तरह की आए दिन बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो कि मीडिया में नहीं शो भी होती है, जो हमारे पास आए दिन आती हैं। अच्छा, तो ये आपने देवास के विकास को लेकर एक विज़न बता दिया अपना। अब ये बताइए कि अगर पार्टी आपको टिकट दे देती है जी, तो फिर जीत का फार्मूला क्या होगा? देखिए, जीत के लिए तो मेरा जो विज़न है मैं उसी को रखते हुए जी। अपने सारे पॉइंट्स प्रॉपरली हर वार्ड में, हर व्यक्ति के पास, मेरे पास बहुत सारे महिला संगठन है, उन सबके माध्यम से जी। हर वार्ड में पहुंचाकर और ये प्रयास करूंगी कि हर व्यक्ति तक मेरी हर बात पहुंचे। और मैं हर 15 दिन में प्रयास करूंगी कि मैं उस हर वार्ड में जाऊं और बनने के बाद भी जी। लोगों से मिलकर उनकी कोई जो भी समस्या है उसका सॉल्यूशन निकालूं। तो लोगों को उतना फेथ दूंगी पहले, ताकि लोग मुझे पसंद करें और मुझे महापौर बनाएं। चलिए, तो मनीषा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप स्टूडियो पधारिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू।